अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम लोग श्लेष अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। काफ़ी बच्चों को श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इस वीडियो में मैं उस कन्फ्यूजन को भी दूर करूँगा। तो आइए सबसे पहले श्लेष अलंकार का जो परिभाषा है वो समझते हैं। जहाँ किसी काव्य में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां किसी काव्य में किसी एक शब्द के कई अर्थ निकलते हो, यानी कि एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। और यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में किसी पंक्ति में दो शब्द या दो से अधिक शब्द आते हैं और उन शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। तो आइए श्लेष अलंकार का जो उदाहरण है उसको समझते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि श्लेष अलंकार क्या होता है। तो पहला उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे देख रहे हो पानी शब्द जो है 3 बार आया है। तो यहाँ पे 3 बार नहीं है, एक ही बार है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। रहीमदास जी कह रहे हैं कि पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब शून है। शून का मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। तो एक ही पानी है, वो 3 बार लिखा गया है। समझ में आ गया? 3 अलग अलग शब्द नहीं हैं। तो यहाँ पे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, रहीमन पानी राखी, यानी कि पानी होना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब क्या है, शून्य है, यानी जिसका कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो। तो इस पानी शब्द का यहाँ पे कई अर्थ निकलेगा। पानी गए न उबर, यानी पानी ना हो तो क्या होगा, मोती के लिए पानी का अर्थ हो जाएगा चमक। अगर मोती में चमक ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो इसीलिए रहीमदास जी कह रहे हैं मोती में पानी होना चाहिए। पानी का मतलब चमक, मोती में चमक होना चाहिए। अगर मोती में चमक नहीं रहेगा तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। और इस पानी का अर्थ जो है मानुष, मानुष यानी मनुष्य के लिए। इस पानी का अर्थ जो है मनुष्य के लिए होता है विनम्रता। मनुष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, उसका व्यवहार जो है वो विनम्र होना चाहिए। अगर व्यवहार विनम्र नहीं होगा तो उस इंसान का, उस मनुष्य का कोई वैल्यू या मूल्य नहीं होगा। और एक पानी जो है चून, चून का मतलब होता है चूना या आटा भी कह सकते हो। कहीं कहीं पे लोग इसे चूना भी कहते हैं, कहीं कहीं पे आटा भी कहते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों बता दिया। तो चून या आटे के लिए पानी शब्द का अर्थ है पानी। अगर चूना में पानी न डाला जाए तो नरम नहीं होगा, और आटे में पानी होना चाहिए। पानी रहेगा तभी आटा क्या होता है, नरम होता है। तो आप देख रहे हो एक शब्द का 3 अर्थ निकल रहा है। तो जब एक शब्द का कई अर्थ निकले तो वहां पे क्या होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पानी का जो है मोती के लिए चमक, मानुष यानी मनुष्य के लिए विनम्रता, और चून, चून मतलब आटा या चूना, उसके लिए क्या है, पानी। तो एक शब्द का जब कई अर्थ निकले तो वहां पे क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घट ए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में 2 बातें कही गई है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चिर जीवो जोरी जुरे, तो यहाँ पे बताया गया है कि राधा कृष्ण की जोड़ी जो है वो चिरजीवी हो। क्यों न स्नेह गंभीर, उन दोनों में प्रेम बहुत अधिक हो, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना, को घटिए, मतलब कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। कौन है? वृषभानुजा। वृषभानुजा मतलब वृषभानु की लड़की। वृषभानु की लड़की कौन है? राधा। तो यहाँ पे वृषभानु का मतलब क्या हो रहा है, वृषभानुजा, यानी वृषभानु की जो लड़की है, लाडली लड़की, वो है राधा। हलधर, हलधर यानी कि बलदाऊ, बलराम। बलराम के जो वीर हैं, वीर मतलब होता है भाई, तो बलराम के वीर यानी बलराम के भाई कौन है? कृष्ण हैं। तो यहां पे देख रहे हो वृषभानुजा का अर्थ निकल रहा है कि वृषभानुजा की लड़की राधा, और हलधर के वीर यानी कि बलराम के भाई जो हैं कृष्ण, यानी राधा कृष्ण की जोड़ी क्या रहे, चिरजीवी रहे, और इन दोनों में प्रेम बना रहे, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। एक वृषभानु की लाडली लड़की हैं और एक बलराम के
भाई हैं जो कि कृष्ण हैं। और इसी वृषभानुजा और हलधर का एक अर्थ और निकलता है, यहां पे ध्यान देना है। वृषभानुजा का अर्थ होता है बैल की बहन। बैल की बहन कौन होता है? गाय। समझ में आ गया? तो इसका अर्थ निकल जाएगा गाय। और हलधर के वीर, हलधर का मतलब यहां पे हो जाता है बैल। बैल के जो वीर यानी भाई रहेंगे तो कौन रहेंगे? वो भी बैल रहेंगे। समझ में आ गया? बैल के भाई कौन होगा? बैल ही होगा ना। तो यहां पे दूसरा अर्थ वृषभानुजा का अर्थ क्या निकल रहा है? गाय। और यहां पे हलधर के वीर, हलधर के भाई जो हैं वो हैं बैल। तो यहां पे बताया जा रहा है कि इन दोनों की जोड़ी चिरजीवी रहे, बनी रहे, दोनों घास खाते रहें और दोनों में प्रेम बना रहे, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। एक वृषभानु के बहन है गाय और एक हलधर यानी कि बैल के भाई हैं बैल। इन दोनों की, गाय और बैल की जोड़ी बना रहे। तो यहां पे देख रहे हो वृषभानुजा जो है उसका एक अर्थ निकल रहा है राधा और एक अर्थ निकल रहा है गाय। और यहाँ पे हलधर का एक अर्थ निकल रहा है कृष्ण और एक अर्थ निकल रहा है बैल। तो जब एक शब्द का कई अर्थ निकले तो वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। मुझे यकीन है कि आपको श्लेष अलंकार अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।